नमस्कार भाइयों और बहनों। रीट के लिए सबसे बेस्ट क्लास से रीट एसएसटी हिस्ट्री टॉप 20 की क्लास लेकर आए हूँ मैं दिनेश मालविया। बहुत ही शानदार तरीके से महाराणा वाला टॉपिक चल रहा है, महाराणा प्रताप वाला। अपने 2 से 3 दिन हो गए हैं। बहुत ही शानदार, गागर में सागर भरने के लिए, और इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी ये रीट के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारे एग्जाम के लिए काम में आने वाले नहीं, लेकिन रीट के लिए मस्ट, रीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 2 से 5 मिनट या अधिकतम 10 मिनट, 5 मिनट में आपको खजाना मिलने वाला है। तो खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाओ। लूट सको तो लूट लो। तैयार, शुरू करते हैं। ये हुई क्लास की। देखिए आप, पहला प्रश्न, महाराणा प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति यानी महाराणा प्रताप के कहने से लिखी गई थी उनके दरबारी कवियों ने। से मेवाड़, वर्तमान में जो मेवाड़ है, गुजरात है, और मराठा यानी महाराष्ट्र के अंदर ये जो हिंदू शासक हुए हैं, ये राज्याभिषेक जो करवाते हैं वो किससे करवाते हैं? जो महाराणा प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति जो पुस्तक है, उसके माध्यम से आज भी वर्तमान में भी जो राज्याभिषेक होता है, यानी पहले भी जो राज्याभिषेक देश के आज़ाद होने से पहले तक जो राज्याभिषेक हुए हैं, वो सारे सारे राज्याभिषेक महाराणा प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति पुस्तक से करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न बनता है, महाराणा प्रताप ने निसारुद्दीन चित्रकार से 6 राग, कितने राग? 6 राग और 36 रागिनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड शैली को जन्म दिया। तो आपके प्रश्न बनता है कि चावंड शैली को जन्म किसने दिया? किसके काल में चावंड शैली का विकास हुआ? तो महाराणा प्रताप के काल में विकास चावंड शैली का करने वाले चित्रकार कौन थे? वो थे निसारुद्दीन। और कितने राग और कितने रागिनियां? 6 राग और 36 रागिनियां। अगला, पग पग भम्या पहाड़, पग पग भम्या पहाड़ धरा धरा छोड़ राख्यो धर्म। पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, यानी महाराणा पे मेवाड़ हृदय बस्या हिंद रे। ये पंक्तियां किसके बारे में? यानी पग पग भम्या पहाड़ यानी पग पग यानी पैदल पैदल पूरे पहाड़ों में घूमे, यानी आज़ादी के लिए अपना संघर्ष करते रहे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की और स्वतंत्र आज़ाद रहकर पहाड़ों में घूमते रहे, यानी जंगलों के अंदर जीवन व्यतीत किया, लेकिन आज़ाद रहे। धरा छोड़ राख्यो धर्म, धरा छोड़ यानी उनकी जो राजधानी थी, महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी चित्तौड़ और उदयपुर, उनको उन्होंने त्याग दिया था, लेकिन अपने को स्वतंत्र रखने के लिए एक स्वाभिमान की खातिर अपने धर्म पे वो बने रहे। उन्होंने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और स्वतंत्र बने रहे स्वाभिमान के लिए। महाराणा मेवाड़, ऐसे महाराणा मेवाड़ यानी महाराणा प्रताप हृदय बसिया हिंद रे, यानी पूरे हिंदुस्तान के हृदय में बसे हुए हैं। तो महाराणा प्रताप प्रताप ऐसे नहीं वीर बने, ऐसे ही स्वाभिमानी नहीं हुए हैं। उन्होंने स्वाभिमान के लिए जंगल जंगल भटके, घास की रोटी तक खाई है, तब जाकर वो पूरे हिंदुस्तान के हृदय में आज भी बसे हुए हैं। तो ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के बारे में कही गई हैं। अगला, वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ से संबंधित पिछली 2021 वाली रीट में प्रश्न पूछा गया, अब भी बन सकता है, संभावना हो सकती है। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 ईस्वी में मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। मारवाड़ जो जोधपुर है, जोधपुर के सालवा गांव में दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। दुर्गादास के जो पिता थे उनका नाम था आसकरण, और ये मारवाड़ यानी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, जो गज सिंह के पुत्र थे, जसवंत सिंह के मंत्री थे। और दुर्गादास के प्रयास से मारवाड़ और मेवाड़ में मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। यानी मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ के समय मारवाड़ का शासक अजित सिंह और मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, इन दोनों के मध्य में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। राठौड़ यानी जोधपुर के और सिसोदिया यानी मेवाड़ के। मेवाड़ के दुर्गादास को रामपुरा की जागीर, यानी इस गठबंधन के बाद मेवाड़ के जो राज सिंह थे उन्होंने रामपुरा की जागीर राठौड़ दुर्गादास को सौंप दी, और वहां का प्रशासक भी दुर्गादास को नियुक्त कर दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में, यानी उसके बाद कुछ समय बाद दुर्गादास मेवाड़ और मारवाड़ छोड़कर मध्य प्रदेश मालवा में चले जाते हैं, और मालवा में उज्जैन में रहते हैं अंतिम समय में। और उज्जैन के मध्य प्रदेश का उज्जैन, वहाँ पे 22 नवंबर 1718 ईस्वी में वीर राठौड़ दुर्गादास की मृत्यु हो जाती है।
उज्जैन के शिप्रा नदी यानी उज्जैन शिप्रा नदी किनारे बसाओ। शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर लाल पत्थर की छतरी दुर्गादास की बनी हुई है। तो ये प्रश्न पुरानी पिछली जो 2021 की भर्ती रीट की उसमें पूछा हुआ प्रश्न है कि दुर्गादास की छतरी कहाँ पे बनी हुई है, तो वो है उज्जैन के अंदर लाल पत्थरों की शिप्रा नदी के किनारे। अगला बनता है औरंगजेब के विरुद्ध किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह ने विवाह किया। यानी औरंगजेब जो था दिल्ली का शासक, ये किशनगढ़ की राजकुमारी की चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती औरंगजेब से विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। तो चारुमती ने मेवाड़ के राज सिंह को पत्र लिखा विवाह करने के लिए। तो मेवाड़ के राज सिंह तैयार हो गए और उन्होंने चारुमती से विवाह कर लिया। तो औरंगजेब इससे नाराज हो गया और नाराज होकर औरंगजेब ने हिंदुओं के जो मंदिर थे उन मंदिरों को विध्वंस करने की नीति जारी रखी और बहुत सारे मंदिरों का विध्वंस किया। राज सिंह ने द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी को मेवाड़ में स्थापित किया। और औरंगजेब की जो मंदिर विध्वंस की नीति थी, मूर्ति की विध्वंस की, उसके विरुद्ध राज सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उन्होंने द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है नाथद्वारा और कांकरोली में, उनको मेवाड़ के अंदर स्थापित किया। यानी राजसमंद में जो मेवाड़ के अंदर ही वहाँ पे स्थापित इन्होंने किया। और औरंगजेब ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के विरुद्ध राज सिंह के विवाह करने के बाद उसके विरोध में औरंगजेब ने 1779 में जजिया कर पुनः लगा दिया। जो जजिया कर अकबर के समय बंद कर दिया गया था, उस जजिया कर को औरंगजेब ने 1779 में वापस पुनः फिर से लगा दिया। तो ये थी अपनी मेवाड़ की छोटी सी क्लास। कैसी लगी आपको? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल क्लास को आगे बढ़ाए, गरीब से गरीब विद्यार्थी को पहुंचाए जो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि गागर में सागर है और ये आरबीएससी का खजाना है। तो लूट सको तो लूट लो, गागर में सागर भर लो। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही शानदार क्लास लेके। थैंक यू।